पहले मैं राजीव आपके पास ही आ रही हूं। आज तमाम मुद्दे हम देख रहे हैं, रैलियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का एजेंडा सेट कर चुके हैं। इस बीच अमित शाह का बिहार दौरा, राहुल गांधी का मणिपुर दौरा, लेकिन इन सबके बीच महंगाई, बेरोजगारी, जिनकी आवाज हमने संसद में विपक्षी दलों को उठाते हुए देखा, विधानसभा में विपक्षियों को उठाते हुए देखा। क्या लग रहा है कि ये तमाम मुद्दे, ये राजनीतिक दलों के तमाम एजेंडाज के बीच आम आदमी का ये मुद्दा कहीं गायब होता नजर आ रहा है? देखिए, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होती ही रहती है और संसद का 17 जुलाई से सत्र भी संभवतः शुरू होगा, वहां पर भी ये चर्चा होगी। अभी आजकल का जो सीजन है उसमें टमाटर के बढ़े दाम को लेकर के चर्चा हो रही है कि एकाएक से एक हफ्ते में 2 गुने से ज़्यादा दाम टमाटर का हो गया। अभी यही टमाटर 1 महीने पहले 15-20 रुपए किलो रिटेल मार्केट में था, जबकि किसानों को 1-2-3 रुपए किलो मिल रहा था, जो उनकी लागत या उसके तोड़ने का जो खर्चा है उसके बराबर भी नहीं मिल रहा था। तो ये जो असमानता की स्थिति भावों में रहती है। वैसे एक बात और भी है पूजा, कि जब बारिश का सीजन ये 2-3 महीना है, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, इसमें आमतौर पर अगर आप देखें तो सब्जियों के दाम इस सीजन में बढ़े ही रहते हैं। लेकिन इसके आधार पर आप ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई का मामला क्या है। देश में महंगाई एक बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं और रोज़मर्रा के जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोज़ाना कमाने वाले लोग हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर तो है लेकिन मध्यम वर्ग तक नहीं पहुँचे हैं, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी बेहाल ऐसे लोगों की है और सबसे ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा देश में ये बन पाता है? मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी कोई चुनाव होता है। और कोई चुनाव के तो अपने मुद्दे हैं, जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल अपना नैरेटिव सेट करते हैं। आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जो देश में आज हो रही हैं सियासी तौर पर, उसमें गृह मंत्री अमित शाह आज लखीसराय, जो बिहार के मुंगेर लोकसभा में आता है, वहाँ पर अपनी विशाल जनसभा करने के लिए जा रहे हैं बिहार में। और इस दृष्टि से कि 2 महीने के बाद वो बिहार जा रहे हैं और जब से एनडीए टूटा है, वहाँ पर नीतीश कुमार अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए लगी हुई है और महागठबंधन से उससे चुनाव लड़ना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, 1 का होगा, 1 सीट का, 10 सीट का, लेकिन बीजेपी उस नुकसान को कतई नहीं होने देना चाहती। देखिए, 2024 के चुनाव के लिए 6-8 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयारी की थी कि जिन लोकसभा सीटों पर उसे कभी जीत पिछले 20 सालों में नहीं मिली है, उन लोकसभा सीटों पर वो सबसे ज़्यादा फोकस करेगी, खास करके जहां वो 14 और 19 नहीं जीत पाई थी। मुंगेर, ये जो लखीसराय टाउन जहां पर वो जा रहे हैं, वो मुंगेर लोकसभा में आता है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। अगर आप 2004, 9, 14, 19 के नतीजे इस लोकसभा की देखेंगी तो पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ी, उसने ये सीट अपने सहयोगी दलों को दी थी। और दूसरी बात यह है कि 14 में तो लोजपा की वीणा देवी से यही लल्लन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन 19 में वो जीत गए थे, वर्तमान सांसद हैं। 2009 में भी वही चुनाव जीते थे। तो अभी मुंगेर भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता वाली सीट है और ये सीट इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दलों को, खासकर एलजेपी को देने नहीं जा रही है। इस सीट पर वो चुनाव खुद लड़ेगी और ये बिहार में एक तरफ तो आरजेडी और जेडीयू पूरे देश में गठबंधन बनाने में लगा है, मोदी विरोधी मोर्चा तैयार करने में लगा है, दूसरी तरफ उसी के घर में भारतीय जनता पार्टी उसे सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि 28 अप्रैल के बाद से ही मणिपुर में एक आग लगी हुई है। वो प्रदेश पिछले 2 महीनों से लगातार जल रहा है। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में और दूसरे विमर्श में भी उसकी चर्चा बहुत कम हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और शुरुआती दिनों में जब मणिपुर में आग लगी थी तब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, उसके बाद नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, पूरे देश की निगाहें उधर थी। गृह मंत्री ने कुछ 20 दिन पहले के वहाँ पर दौरा किया था
और अभी भी हालात वहाँ पर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है। अभी कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया, प्राइम मिनिस्टर विदेश से आने के बाद उन्होंने गृह मंत्री से चर्चा की, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है, एक्शन क्या लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें सर्वदलीय बैठक में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको उनकी नाकामी बताया गया, उनको हटाने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला क्या लिया गया है। गृह मंत्री ने जाने के बाद वहाँ बड़े कड़े शब्दों अपील भी की थी और चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसका भी कोई असर होता दिखा नहीं है। पिछले 2 महीने में मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। अब राहुल गांधी भी 2 महीने बाद वह अमेरिका और तमाम जगहों से लौटने के बाद अब वो भी मणिपुर के लिए आज जा रहे हैं। वहाँ मिलने की बात है पूरे देश के लोगों को, चूँकि आप मणिपुर के लोगों से अगर आप बात करिए, चाहे वो दुनिया में किसी कोने में बैठे हो, इस वक्त बहुत हताश, बहुत उदास, बहुत परेशान हैं। हजारों लोगों के घर को, अपने घर को छोड़ना पड़ा और वहाँ पर हिंसा की इस तरह की घटनाएं हैं और जो आपसी सौहार्द था, जो एक सोशल फैब्रिक होती है किसी सोसाइटी, किसी प्रदेश की, वो बिल्कुल खतरे में है। इस समय पूरे देश के लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को, सरकारों को और मीडिया को, सबको एक सकारात्मक भूमिका के साथ मणिपुर में जल्दी से जल्दी हालात सामान्य हो सके, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी जा रहे हैं, अब वहां जाने के बाद सियासत क्या होती है, सियासत ही होती रहती है या सकारात्मक दिशा में सरकार और विपक्ष मिलकर के फैसला करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है। आज कई अहम जो है घटनाक्रम रहेंगे जिस पर नजर सभी की रहेगी।